गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने बेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक के डे याद कर लेते बेटा। आज अपन को जून और जुलाई, किसके बेटा, जून और जुलाई के डे याद करना है। ठीक है बेटा। जो अपने पेपर में एक क्वेश्चन निश्चित आता है बेटा डेज से, तो उसको पढ़ते चलना है अपन को बेटा। ठीक है। अच्छा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जून महीने में कौन कौन से दिन होते हैं? तो जून महीने में आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, जून में बेटा 1, 5, 8, 12, 14, 20, 21 और 29, यानी इतनी डेटें याद करके रखना है। कितनी बेटा? 1, 5, 8, 12, 14, 20, 21 और 29। अच्छा, जो 1 जून है उस दिन बेटा अपना विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है बेटा। अच्छा, 1 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है बेटा अपना? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है दूसरा है बेटा अपना विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपने देखा कि 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है बेटा अपना? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप 8 जून को देखते तो बेटा विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, 12 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इस दिन अपना विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद 14 जून को अपना कौन सा? तो विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है। कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 20 जून को बेटा अपना विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 21 जून को अपन का बेटा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बेटा 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। तो हमने देखे बेटा कि जून के माह में अपन ने कितने दिन हैं बेटा अपने? तो 1 जून के दिन बेटा अपन को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 जून को बेटा विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। और 14 जून को अपन विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, विश्व दुग्ध दिवस के दिन क्या होता है बेटा कि इस दिन बेटा लोगों को डेयरी उद्योग को समझना चाहिए। डेयरी उद्योग। अच्छा, डेयरी उद्योग किससे संबंधित है? तो दूध से है। अच्छा, और दूसरी बात क्या याद करना अपन को बेटा? इस दिन दूध से मिलने वाले लाभ, दूध के सेवन से मिलने वाले लाभों को लोगों को बताना चाहिए और उसके प्रति क्या करना चाहिए बेटा? जागरूक करना चाहिए। किसको? लोगों को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस अपना बेटा कब से मनाया जा रहा है बेटा? तो याद रखना बेटा 1973 से। कब से बेटा? 1973 से ये मनाया जा रहा है। और इसमें लगभग 143 देशों से ज़्यादा देश शामिल होकर इसको मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना कौन सा है बेटा? विश्व महासागरीय दिवस। जो विश्व महासागरीय दिवस है, याद करना, इसके लिए बेटा
इस ये क्या होता है कि जो अपना महासागर है उसमें पाई जाने वाली जैव विविधता, कौन सी बेटा, जैव विविधता को लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका पारिस्थितिक संतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो उससे आने वाली, किससे बेटा, महासागर से आने वाली विपदाओं के प्रति लोगों को क्या कराना, विपदाओं के प्रति लोगों को क्या करवाना अपन को बेटा, जागरूक करवाना चाहिए बेटा। ठीक है, अच्छा, तो 8 जून को अपना कौन सा होता है, विश्व महासागरीय दिवस होता है। यदि हम देखते हैं बेटा 12 जून, यदि 12 जून को देखते हैं तो अपना विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी यहाँ आपको इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाएगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन बेटा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये अपना किसके द्वारा मनाया गया था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 12 जून 1919, 12 जून 1919 को एक संगठन ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है बेटा, और इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, तो याद रखना जेनेवा में है। कहाँ पर है बेटा, जेनेवा में। और जो जेनेवा कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है बेटा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसको ध्यान रखना बेटा कि जब ILO की स्थापना 12 जून 1919 को हुई थी, उसी दिन से अपन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं बेटा। इसमें बच्चों को काम करने से बचाना, यानी बच्चों को काम करने से मना करना और लोगों के प्रति लोगों के लिए इसके प्रति बेटा जागरूक कराना है। तो याद रखना भी ये आपसे 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आपने एक संगठन पूरा याद कर लिया है कि 12 जून 1919 को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसका जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद आ जाते हैं अपन बेटा विश्व रक्तदान दिवस पे आएंगे। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो रक्त का दान करते हैं, जो व्यक्ति रक्त का दान करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और लोगों को रक्तदान के प्रति क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। यानी रक्तदान के प्रति क्या करना चाहिए बेटा, जागरूक करना चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद अपन आ जाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। आपने देखा होगा कि जो देश अदर देशों से दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में आते हैं, तो जो भी देश जहाँ भी लोग जाते हैं तो लोग उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि शरणार्थी हमेशा व्यक्ति तभी लेता है जब उस पर अत्याचार हो रहे हों। ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस अपना कब, 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको याद रखना बेटा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपको एक बात बता दें बेटा कि 2014, कब बेटा, 2014 में अपने प्रधानमंत्री कौन है बेटा, नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने के लिए प्रस्तुत किया था। क्या किया था बेटा, योग दिवस मनाने के लिए क्या किया बेटा, प्रस्तुत किया था। तभी से अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाने लगा बेटा, 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी का मतलब गणित से, किससे बेटा, अपना सांख्यिकी काय में बेटा, गणित में है। तो अंकों का जश्न मनाना, अंकों का
जश्न, अंकों का जश्न मनाने, अंकों का जश्न मनाना, ठीक है बेटा। अच्छा, अंकों का जश्न मनाना अर्थात विश्व सांख्यिकी दिवस अपना 29 जून को मनाया जाता है। हमने देखा कि अभी अपन ने जून माह के डेज कर लिए हैं, अब अपन आगे पढ़ते हैं तो आएंगे कहाँ पर बेटा अपन, जुलाई पर। कहाँ पर आ जाएंगे बेटा अपन, तो जुलाई पर। अच्छा, पहले हमने देखा कि जून में अपना 1, 5, 8, 12, 14, 20, 21 और 29। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं बेटा कि जुलाई माह में, कौन सी माह में बेटा, तो जुलाई माह में कौन कौन सी डेट है जो अपन को याद करके रखना है। तो इसमें बेटा 1 जून, 1 जुलाई, 11 जुलाई, 19 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 3 डेटें हैं। तो 1 जुलाई को अपना कौन सा डे मनाया जाता है बेटा, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है बेटा अपना चिकित्सा, कौन सा, चिकित्सा दिवस। और इसी दिन एक दिन और मनाया जाता है, वो है अपना जीएसटी दिवस। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, जी पेपर में आपसे पूछा जाएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना दूसरा डे है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, कौन सा दिवस है बेटा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाए। इसके बाद बेटा 19 को अपना बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। अच्छा, 26 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट है, कारगिल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, कारगिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और 28 को तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 29 जुलाई को बेटा अपना तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो हमने देखा कि जुलाई माह में अपने कितने डे हैं बेटा अपने, तो 3 डे हैं। कौन, नहीं 3 का है, 6 डे याद करके रखना है बेटा अपन का, ठीक है। तो पहला डे जो है, पहले अपन पढ़ेंगे एक बार, चिकित्सा दिवस या जीएसटी दिवस, ठीक है बेटा। अच्छा, 11 जुलाई को अपना विश्व जनसंख्या दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा अपना, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 19 तारीख को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 26 जुलाई को बेटा कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम याद करते हैं बेटा। तो देखते हैं कि चिकित्सा दिवस किसकी स्मृति में। तो देखो बेटा, एक व्यक्ति है बेटा डॉक्टर विधान चंद्र। कौन बेटा, डॉक्टर विधान चंद्र, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। किनकी स्मृति में, डॉक्टर विधान चंद्र की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा अपना, तो चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जीएसटी, आपको पता है जो पुरानी अपनी अप्रत्यक्ष प्रणाली थी, पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, उसके स्थान पर जीएसटी, कौन बेटा, जीएसटी 1 जुलाई से लागू की गई थी, इसलिए उसे जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो देखो, 1 तारीख को चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हम बेटा याद करें बेटा, हमको रटना नहीं है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है बेटा।
अच्छा, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आप क्या देंगे बेटा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा याद रखना, विश्व जनसंख्या अपना, आप इस चीज़ को याद रखना, आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या, हर देश की समस्या क्या है बेटा? जनसंख्या है। क्या है बेटा? जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी बड़ी समस्याओं का सामना अपन को करना पड़ता है। ठीक है बेटा? तो जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। आपको पता होना चाहिए कि 1987, कब बेटा? 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के पार हो चुकी थी। 5 अरब के पार हो चुकी थी, याद रखना मतलब। ठीक है? और आज यदि आपसे बात की जाए तो वर्तमान में आप केवल 2 देश देखो बेटा, एक तो इंडिया और दूसरा चाइना। अगर इन 2 देशों को देखते हैं बेटा तो 1.5 अरब से दोनों क्या है बेटा? ज़्यादा हो चुके हैं बेटा। ठीक है? अच्छा, तो 1.5 और 1.5 कितने हो गए बेटा अपने? 3 अरब। तो अकेले 3 अरब तो केवल ये 2 देश बेटा जनसंख्या का रखते हैं। इसके अलावा 3 अरब, 3 से 4 अरब पूरे कहाँ पर है बेटा? विश्व में है। तो आप देखना, जो चाइना है वो जनसंख्या में पहले स्थान पर और इंडिया अपना दूसरे स्थान पर रखता है बेटा। ठीक है? तो विश्व जनसंख्या का मतलब है लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करना कि जनसंख्या का रोकथाम, मतलब रोकथाम की जाए और जागरूक करो कि जनसंख्या का कम से कम, जनसंख्या की वृद्धि कम से कम हो। ठीक है बेटा? अच्छा, अब है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस का मतलब है जब 2, 4 या 6, 8 बैंक मिलकर एक बैंक बना लेती हैं तो उसको बोला जाता है बैंक का राष्ट्रीयकरण बेटा। ठीक है? अच्छा, तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है बेटा अपना? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अपना आता है बेटा कारगिल दिवस। यहाँ पर भी आपके फैक्ट हैं, उन्हें याद करके रखना है कि जो अपना कारगिल दिवस है बेटा, तो कारगिल दिवस के लिए थोड़ा समझें। 26 जुलाई 1999, सबको पता हो बेटा कि 1999 बेटा क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था, जो किस किस के बीच में हुआ था बेटा? तो भारत तथा पाकिस्तान, किसके बीच में हुआ था बेटा? भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये युद्ध बेटा कितने दिन तक चला था? तो 60 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 60 दिन तक चला था। तो इसमें याद रखना बेटा भारत की विजय हुई थी। ठीक है बेटा? और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि कारगिल युद्ध के समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है? कौन थे बेटा? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा, तो हमने देखा कारगिल दिवस अपना कब मनाया जाता है बेटा? तो 26 जुलाई को बेटा। किस किस के बीच में हुआ था युद्ध? तो भारत तथा पाकिस्तान में। कितने दिन तक चला था? तो 60 दिन तक चला था। और इस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा विश्व हेपेटाइटिस पे। किस पे आ जाएंगे बेटा अपन? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अच्छा, हेपेटाइटिस नाम सुनकर ऐसा लग रहा है ये तो साइंस का शब्द है, तो याद रखना, हाँ ये साइंस का एक रोग है। कौन सा रोग है बेटा? तो हेपेटाइटिस एक रोग है जो यकृत में होता है। यदि यकृत में बेटा सूजन, यानी किडनी में क्या होना चाहिए बेटा? सूजन हो जाए, कैंसर हो या कोई अदर बीमारी हो, कोई अन्य भी बीमारी हो, तो उसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस बोला जाता है। तो लोगों को इसके प्रति क्या करवाना? जागरूक कराना। यानी कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक कराना ही अपना विश्व हेपेटाइटिस, जागरूक कराने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। याद रखना बेटा। तो ध्यान रखना, तो हेपेटाइटिस का है एक क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बेटा। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? तो अपना यकृत है। यकृत में सूजन हो जाए, कैंसर हो जाए, अन्य कोई भी बीमारी हो जाए तो उसे हेपेटाइटिस के नाम बोला जाता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आते हैं बेटा अपन 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बेटा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। यदि हम बताएं बेटा बाघ क्या है, तो इसको याद करने के लिए ऐसा करना, यह बिल्ली की प्रजाति है। ठीक है? एक कौन किसकी प्रजाति है बेटा? तो बिल्ली की ही प्रजाति है। ठीक है? आपने देखा जो अपना टाइगर होता है जिस पर धार होती हैं, धारियाँ होती हैं, जिस शेर पर क्या होती है बेटा? पर जिसको अपन टाइगर बोलते हैं, धारियाँ होती है ना, पीली, ब्लैक कलर की, पीले कलर की होते हैं ना बेटा।
तो उसी के संरक्षण के लिए, उसी के संरक्षण के लिए कौन सा डे मनाया जाता है बेटा अपना, तो 29 तारीख को, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा है कि हमने क्या कर लिया है बेटा, जून और जुलाई के डे कर लिए हैं बेटा। ठीक है, एक बार अपन रिवीजन करते हैं इसको बस और ख़त्म करते हैं। ठीक है, अच्छा जून में नंबर 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को अपना विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 1973 से मनाया जा रहा है। इसके बाद बेटा 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं। इसके बाद बेटा 12 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना, 12 जून 1919 को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी बेटा। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में है। तो इसी के द्वारा बच्चों से काम ना करवाया जाए और उनके उपलक्ष्य में विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व रक्तदान दिवस। यदि हम विश्व रक्तदान दिवस को देखो तो इस दिन जो व्यक्ति रक्त का दान करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए और व्यक्ति को रक्तदान के प्रति जागरूक करना चाहिए। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा बेटा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसको भी अपन को याद करके रखना है, ये भी पूछा जाता है बेटा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपना 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने के लिए अपना प्रस्तुत किया था कि योग दिवस मनाया जाए। तो यहाँ आपको लोगों को समझना चाहिए कि जो अदर देश के लोग थे उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया और 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है बेटा अंकों का जश्न मनाना है, याद रखना, क्योंकि गणित से संबंधित सांख्यिकी अपन पढ़ते हैं। गणित का जश्न मनाना, अंकों का जश्न मनाना। ठीक है बेटा। तो विश्व सांख्यिकी दिवस अपना कब मनाया जाता है बेटा अपना? तो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। यदि हम चलते हैं बेटा जुलाई में, तो जुलाई में अपन को पहला दिन मिलता है बेटा चिकित्सा दिवस, GST दिवस। यदि हम चिकित्सा दिवस को देखते हैं तो डॉक्टर विधान चंद की स्मृति में मनाया जाता है। और उसी दिन बेटा GST दिवस मनाया जाता है। जो GST क्या है? तो GST के लाने याद रखना बेटा, जो अपनी पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी जो हमें दिखता नहीं। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर का मतलब कौन सा है? वो कर जो हमें दिखता नहीं है और हम दे रहे हैं बेटा, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। उस अप्रत्यक्ष कर को रिप्लेसमेंट करके वहाँ पर GST लागू कर दी बेटा। ठीक है। तो याद रखना 1 जुलाई को, कब बेटा? 1 जुलाई को GST दिवस मनाते हैं। उसके बाद अपना आता है बेटा 11 जुलाई। 11 जुलाई को अपना मनाया जाता है बेटा अपना विश्व जनसंख्या दिवस। आज सबसे बड़ी समस्या है बेटा जनसंख्या वृद्धि। तो लोगों को जनसंख्या वृद्धि के प्रति क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए उसको जागरूक करना चाहिए कि जनसंख्या को कम से कम बढ़ाया जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात ही बता दें, 1987 में अपने मतलब विश्व की 5 अरब से ज़्यादा हो चुकी थी। तो आज देखो 87 से लेकर आज 2023 तो कितनी हो गई? ठीक है। जिसमें से 2 देश तो ऐसे हैं बेटा जहाँ जो 1.5 अरब लोगों का रखते हैं बेटा। तो 3 अरब तो यही हो जाती है, यानी आधी जनसंख्या विश्व की है बेटा इंडिया और चाइना में, और आधी है बेटा पूरे विश्व में, याद रखना। अच्छा, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस का मतलब है जब बहुत सारी बैंक यानी छोटी छोटी शाखाएं फैली होती बैंक की और उनमें बेटा पैसों का कारोबार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनका सबका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मतलब उनको एक बैंक के थ्रू बनाया जाता है, वही कहलाता है बैंक राष्ट्रीयकरण। तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 19 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है बेटा 26 जुलाई। 26 जुलाई को मनाया जाता है बेटा अपना कारगिल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? अपना कारगिल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और 26 जुलाई 1919, याद रखना बेटा 1919 में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। वह यह युद्ध बेटा 60 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था बेटा? 60 दिन तक चला था। और अटल बिहारी वाजपेयी तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत में क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है। तो उनकी शहीद जो हैं उनकी शहीद उन जो अपने इस युद्ध में शहीद हुए तो उनकी स्मृति में ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बेटा अपन हेपेटाइटिस दिवस। यदि हम हेपेटाइटिस दिवस को देखते हैं तो हेपेटाइटिस एक बीमारी है, रोग है, एक किडनी से संबंधित रोग है बेटा। जब किडनी में सूजन हो, कैंसर हो, अन्य कोई बीमारी होती है तो उसे हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो लोगों को इस दिन क्या किया जाता है बेटा? हेपेटाइटिस के बारे में समझाया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है।
ठीक है, उनके लक्षण और बचाव उपाय बताए जाते हैं और उसके प्रति हमें जागरूक भी कराना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ क्या है, तो सबसे पहले बाघ को समझ लेते हैं बेटा। एक बाघ बिल्ली की प्रजाति है, ठीक है, जो अपने घर पाली जाती है, उसी की प्रजाति में बेटा बाघ आता है। ठीक है। अच्छा, तो बाघ दिवस अर्थात बाघ जो है उनको टाइगर, जो धारीदार टाइगर होते हैं बेटा, जिनको अपन ने देखा है टीवियों में आते हैं बेटा, अपन ने अपना वही तो है बेटा, और अपना राजकीय पशु भी वही है बेटा बाघ, उसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। वो कब मनाया गया है, 29 जुलाई को। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमने क्या किया बेटा कि जून और जुलाई 2 महीने के दिन अपन ने याद कर लिए बेटा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और बेटा लाइक कर जाएंगे बेटा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आज अपनी कल जो अब अगली वीडियो जो बनाई जाए बेटा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें अपन अब एमपी की सारी नदियों को मैप वाइज समझेंगे कि एमपी की नदियाँ कौन सी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। ठीक है बेटा, कहाँ समापन होता है, इसको पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपना शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करते जाएँ, और हाँ बेटा लाइक जरूर करते जाएँ। ठीक है बेटा। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।